वॉल्ट डिज्नी, बोइंग या मैरियट जैसी कंपनी को क्या असाधारण बनाता है? सदियों बाद भी वे फलते फूलते क्यों रहते हैं? इन्हीं सवालों ने शोधकर्ताओं को दूरदर्शी कंपनियों के रहस्य जानने के लिए 6 साल का अध्ययन करने को प्रेरित किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। महानता का आधार करिश्माई नेता या कोई एक शानदार विचार नहीं होता। यह कुछ अनपेक्षित और विरोधाभासी सिद्धांतों पर टिकी होती है। चलिए जानते हैं कि इन अग्रणी कंपनियों को क्या अलग बनाता है। दूरदर्शी कंपनियां अपने उद्योगों के ताज के हीरे। दूरदर्शी कंपनियां सिर्फ सफल कंपनियों या व्यवसायों से कहीं बढ़कर हैं। वे समाज के ताने बाने में रची बसी होती हैं। सोचिए, पोस्ट-इट नोट्स, मिकी माउस या बैंडेड के बिना जीवन कितना अधूरा लगेगा। पर क्या है जो इन्हें अलग बनाता है? शोधकर्ताओं ने फॉर्च्यून 500 और छोटी कंपनियों के सीईओ से पूछा कि वे किन्हें दूरदर्शी कंपनी मानते हैं। इन नामांकनों से 1950 से पहले स्थापित 18 कंपनियां 1997 में श्रेष्ठ निगमों के रूप में उभरीं। इनकी तुलना लाभदायक पर कम दूरदर्शी प्रभाव वाली अच्छी कंपनियों से की गई। गहराई से जांच के लिए टीम ने 3000 ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण कर दूरदर्शी कंपनियों का डीएनए खोजा। उनकी लचीलापन और विरोधाभासों को संभालने की क्षमता सबसे अलग थी। समय बताने के बजाय घड़ी बनाना। यहां एक मोड़ है। दूरदर्शी कंपनियां शानदार विचार या करिश्माई नेताओं से शुरू नहीं होती। वे घड़ी बनाने पर ध्यान देती हैं, एक ऐसा संगठन जो किसी एक नेता या प्रेरणा से परे टिके। उदाहरण के लिए HP को लें। जब कंपनी शुरू हुई, उसके पास कोई क्रांतिकारी उत्पाद विचार नहीं था। संस्थापक बस इलेक्ट्रॉनिक्स का पता लगाना चाहते थे, इसलिए वसा घटाने वाली मशीनों से लेकर स्वचालित मूत्रालय फ्लशर तक सब कुछ आजमाया। सफलता अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकारी अनुबंधों के साथ मिली। दिलचस्प बात यह है कि महान विचारों से शुरू हुई कंपनियां कम ही दूरदर्शी बन पाईं। एजेंट्स सही विचार की प्रतीक्षा के बजाय मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। एक ऐसी कंपनी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विचार और नेतृत्व उत्पन्न करे। यहाँ मूल विचार यह है कि दूरदर्शी कंपनियां मुनाफे पर जुनूनी नहीं होती। वे मूल विचारधारा से निर्देशित होती हैं जो हर निर्णय को आकार देती है। लाभ एक साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं। उदाहरण के लिए मेडिक इस सिद्धांत का प्रतीक है। जब उसने नदी अंधापन की दवा बनाई तो अपने मिशन के अनुरूप जरूरतमंदों को मुफ्त दी। यह मूल विचारधारा स्वतंत्रता की घोषणा के सिद्धांतों की तरह अपरिवर्तनीय और स्थायी है। लेकिन विचारधारा को जीना सिर्फ कागज पर शब्द नहीं है, यह कार्रवाई के बारे में है। डिज्नी उदाहरण के लिए कर्मचारियों को संस्कृति से जोड़ने के लिए परंपरा सेमिनार कराता है। साथ ही नवाचार और स्थिरता के विरोधाभास को स्वीकारें। मूल मूल्यों पर टिकी दूरदर्शी कंपनियां लगातार बदलती और विकसित होती हैं। वे या तो या की सोच को नकारती हैं कि उन्हें विरोधी लक्ष्यों में चुनना है। बजाय इसके वे और की प्रतिभा अपनाती हैं, स्थिरता और नवाचार दोनों पाती हैं। उदाहरण के लिए बोइंग ने 1950 में एक बड़ा लक्ष्य रखा, व्यावसायिक जेट बनाना। छंटनी और असफलताओं के बावजूद बोइंग 757 से हवाई यात्रा में क्रांति आई। यह साहसी प्रयोग और व्यावहारिक कार्यान्वयन दूरदर्शी कंपनियों को आगे बढ़ाता है। दूरदर्शी कंपनियां हर किसी के लिए नहीं हैं। अपनी विचारधारा और बदलाव के लिए उनका समर्पण एक सादा और पंथ जैसी संस्कृति बनाता है। IBM में कर्मचारी कंपनी के गीत गाते थे। डिज्नी में कर्मचारी दर्शकों के लिए प्रदर्शन करने वाले कलाकार हैं। यह संस्कृति नेतृत्व तक भी फैली हुई है। दूरदर्शी कंपनियां अपनी विचारधारा बचाने के लिए आंतरिक नेता तैयार करती हैं। GE ने जैक श्वार्ट्ज को CEO बनाने में 7 साल लगाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तब तक खाना खाने जा रहा हूँ।